तरह से कोरोना की लहर जो है दूसरी बार फिर आ चुकी है। जैसे पिछले साल जो है वो कोरोना वायरस की देश जो हुआ चुका था और उसके बाद जो है वो लॉकडाउन लगा दिया गया था, लेकिन इस साल फिर से जो है वो कोरोना की सेकंड फेज आ चुका है। और इस वक्त हम मौजूद है जीएमसी मेडिकल कॉलेज में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो कोरोना टेस्ट जो है वो किए जा रहे हैं। जितने भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं उनका सबसे पहले टेस्ट किया जा रहा है, उसके बाद उनको अंदर जो है वो एंटर दिया जा रहा है। और इसी के साथ हम अब बात करें, यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आकर मास्क जो है वो प्रोवाइड करें लोगों को दे रहे हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर मास्क नहीं पहने हुए हैं। और जहाँ हॉस्पिटल में लोगों को अवेयर करने के लिए यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं, लोगों को मास्क प्रोवाइड करें। हर जगह जिन लोग हैं मास्क नहीं पहने हुए दिया जा रहा है। जिस पे किस तरह से जो है वो कोरोना के दौर में आप देख सकते हैं, साफ तौर पे जिस तरह से कोरोना जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कई सारे जगहों की जो है वो केसेस सामने आ रहे हैं। यार नहीं सोच जो है स्टूडेंट बोर्ड लगाना, लेकिन कुछ लोग जो पता नहीं है। इसी के साथ ही लोगों को अवेयर किया जा रहा है, मास्क के लिए बताया जा रहा है और लोगों को मास्क दिया जा रहा है। यहाँ जम्मू मेडिकल कॉलेज में जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है जैसे कि किस तरह से लोगों को लोगों के पास में बैठे हुए हैं, अपने करोगे ये इनके पेशेंट जो है जो करके कुछ लोग उनको पहनाया जा रहा है। ये साफ तौर पर इंडिकेट कर रहा है कि मास्क लगाना कितना जरूरी है। एक मैसेज भी है, साइलेंट मैसेज है। मास्क डिस्ट्रीब्यूट तो किए जा रहे हैं, साथ में मैसेज भी दिया जा रहा है। सन्नी जी हमारे साथ मौजूद हैं, अक्सर स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाते हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। तो जितना इनिशिएटिव आपके द्वारा किया गया है इस कोरोना काल में, मास्क कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, अपनी सेफ्टी तो अपने हाथ में ही है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है कोविड गाड़ी जो पिछले 5 महीने काफी सारे केसेस जो आ रहे थे और वहाँ पे लोगों को टेस्ट भी किया जा रहा था। हर जगह पे जो हम कैंप लगाए जा रहे हैं कि लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। इसी के साथ साथ ताकि जो इस बार जो हमारा देश में कोई भी मतलब जम्मू के लोग जो हम कोरोना की चेन को जो है पकड़ सके जल्द से जल्द। इस तरह से पिछले साल जो काफी बढ़ चुका था, जिसके कारण काफी सारी पॉजिटिव रहते जो है वो लोगों को फेस करना पड़ा था और उन्हें लोगों के काम काज हो जाते हैं, उसके कारण लोगों की कमर जो है वो टूट जाती है। उसी का पिछले साल पूरा जो है वेस्ट गया और इस तरह से सेकंड फेसिस कोरोना का आया हो, इस चीज़ को रोकने के लिए, कोरोना की चैन को रोकने के लिए पहले ही जो है जिस तरह से नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है, लॉकडाउन लगा दी गई है 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। और उसके साथ कुछ आसार आ रहा है कि वीकली लॉकडाउन लगने के लिए, लेकिन अभी कोई नोटिस नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि लग सकते हैं। और उसी चीज़ को रोकने के लिए हमारे कुछ स्टूडेंट बैठे हैं रुको यार। देखिए, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में और मेरा सबसे यही अनुरोध है कि आप सैनिटाइज यूज़ करें और मास्क जो है उसको यूज़ करें। देखो, अभी ये कोविड पिछले 5-6 महीने से रेगुलर चल ही रहा है। मेरा सबसे यही अनुरोध है कि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपने काम जरूर करें। ऐसा नहीं है कि आप अपने काम को बाइंड अप कर दें, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह काम करते हैं, शाम को उसी पैसे की रोटी खाते हैं। तो अगर आप घर पे ही बैठोगे तो ऐसा नहीं कि आप डरोगे कि कोविड है, ज़रूर है, बट अपनी जो सावधानी है उसको बरतें और उसके साथ साथ ही जो अपना काम आप करते रहें और अपने साथ जो सेफ्टी है, सैनिटाइजर हैं, जो मास्क हैं, उसको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। नई सोच जो है वो स्टूडेंट के जरिए लोगों को अवेयर करने के लिए आपने जी बिल्कुल, जितने भी युवा हैं जम्मू कश्मीर के और देश के जितने भी स्टेटों के लोग हैं, मेरे उनसे यही अनुरोध है कि आप सोसाइटी में इसका योगदान ज़रूर दें, बिकॉज सारे लोग तो होते ही नहीं कि जो इस इनिशिएटिव को ले सकें। और आज हम जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और हमारे साथ कॉलेज के भी स्टूडेंट और एनएसएस जम्मू यूनिवर्सिटी की टीम की तरफ से हम आज ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और हम लोग ऐसे तो रूटीन वर्क में हमारा चल ही रहा और हमने आज भी सोचा कि आज हम मेडिकल कॉलेज जीएमसी में हम लोग ये कर रहे हैं। और मेरी सबसे भी ये अनुरोध है कि आप सब भी हमारे साथ आएँ और ये जो काम है इसको लेकिन आगे बढ़ाएं। कुछ लोग जो है प्रोडक्ट ऐसे लाइटली ले रहे हैं, नहीं तो हमारे
देखिए लाइटली नहीं है, जिनके साथ होता है, जिनके साथ बीते उन्हें ही नहीं पता एक्चुअली में है क्या है। और इसी विषय में मैं सबको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप सेफ्टी रखें, ध्यान रखें अपना। और कहीं ना कहीं तो है, जिन लोगों के साथ हो रहा है उन्हें ज़्यादा पता है, जिनके साथ नहीं हुआ आप बचे हो, गॉड ब्लेस यू ऑल। बट यह है कि सावधानी जरूर करें। स्टूडेंट और उनका ये कहना था कि हम जो है वो लोगों को सेफ्टी बरतने के लिए बहुत अवेयर जो वो कर रहे हैं। और हमारे जम्मू के युवाओं के लिए एक नई सोच और एक नई पहल जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने की है। और इनका कहना है कि जो और भी जो हमारे जम्मू के युवा हो बाहर निकल के सामने है, सब लोगों को अवेयर करें। जिस तरह से कुछ लोगों के साथ सबने देख लिया कि किस तरह का कोरोना जो होता है, किस तरह जिनके साथ होता है। और अभी सबको अवेयर करवाने के लिए ये एक नई सोच और नई पहल जम्मू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने की है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। और सब लोगों को फिर अपने घर से लेकर बाहर तक सभी लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। और उसी के साथ जो है वो और यहाँ पे जो है लोग जो है वो यहाँ पे मतलब जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना उनको जो है वो मैंने बताया जिस तरह से अवेयर करने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यहाँ पे एक सभी को मैसेज दे रहे हैं कि हम जो है वो लोगों को अवेयर करने के लिए मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जो है वो सैनिटाइजर भी यूज़ करें और अपने ध्यान जो है वो खुद रखें। जब तक वो खुद अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो वो हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब सभी को अपना ध्यान जो है खुद रखना बहुत ज़रूरी है, फिर ही हम इस कोरोना की चेन को जो पकड़ पाएंगे। कोरोना की चेन को जो पकड़ पाएंगे यहाँ पे लोग जो है वो सभी मैक्सिमम तो मास्क पहना ही है। जिन लोगों ने नहीं पहना है तो उनको जो है वो क्योंकि हम जो सोशल एक्टिविज्म से बात करते हैं। आप अपना सोमनाथ डबगोत्रा, मैं अपनी आइडेंटिफिकेशन दे रहा हूँ कि जब चाइना में ये कोरोना वायरस आया था उससे पहले ही हमने चाइना में आया था उससे पहले ही हमने इसी पार्क में सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स या कोरोना को प्रोटेक्ट करने वाली जो आइटम्स थी वो हमने यहाँ पे बांटना शुरू किया। तो आज हमारे भाई साहब हैं जहाँ पे स्टूडेंट हैं, जिनको हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि जिन्होंने ये स्टेप उठाया। थोड़ा थोड़ा करके ही कहते हैं ना कि हम जैसे लोग हैं वो आटे में नमक ही डाल सकते हैं, पूरा आटा हम खरीद नहीं सकते। ये हमारी जो सेवा रहती है सिर्फ आटे में नमक के बराबर रहती है। तो जिस तरीके से कोरोना फेज 1 में तमाम ऑर्गेनाइजेशन NGO पार्टियां खुल के सामने आई थी, मास्क दे रहा था, कोई ड्राई राशन दे रहा था या कुछ, आज उस तरीके से हमें नहीं लग रहा है कि जैसे लोगों को बाहर आना चाहिए। इसमें क्या है कि जो इस तरीके का काम करने वाले कहीं ना कहीं जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनको नुकसान पहुँचता है, वो समझते हैं। क्योंकि उनकी पोल खुलती है कि जहाँ पे आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बिना मास्क पहने हुए, लेकिन पुलिस चौकी वाले आएंगे उनको 500 रुपये का चलान करके चले जाएंगे। क्योंकि आज हर थाने, हर ट्रैफिक वाले को, हर चौकी ऑफिस को एक टारगेट दिया गया है और चलान बुक दी गई है कि आपने इतने चलान आज काटने हैं। अगर कोई गांव का व्यक्ति जहां पे आया है, हो सकता है अपने बूढ़े माँ बाप या बच्चों की या किसी की भी परिवार में कोई बीमार है तो उसकी दवाई लेने के लिए आया है अगर, तो वो 500 रुपया ही उसकी जेब में होगा, तो वो तो उसको जाने के लिए किराया तक नहीं होगा। हमारा ये है कि हम एक इंडिविजुअल अपने बच्चों का पेट काट कर अगर लोगों की हेल्प कर सकते हैं, हमने की भी है। हमारे जहाँ पे लंगर भी लगते थे, बहुत बड़े बड़े लंगर, जब कोरोना काल नहीं था, फिर हमने वो लंगर SOP को ध्यान में रखते हुए लंगर बंद कर दिए। लेकिन लंगर बंद नहीं हुए हमारा सिर्फ मेनू चेंज हुआ। चावल की जगह सैनिटाइजर, मास्क वगैरह जो वो हमने मेनू चेंज कर दिया। उसके बाद हमारा एक बहुत बड़ा लंगर ही इसको हम कहेंगे कुष्ठ रोग आश्रम भगवती नगर में लगा था। वहाँ पे भी हमने ड्राई राशन के साथ साथ बाकी प्रोटेक्ट आइटम वहाँ पे दी थी। हमारा एक है, लेकिन जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे से खुश नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम अपना पेट काट के लोगों की सेवा कर सकते हैं तो इनको कोरोना काल में प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से, वर्ल्ड बैंक से
करोड़ों नहीं अरबों रुपया जहाँ पे आया है। तो ऐसा नहीं है कि ये मास्क खरीद के हर उस व्यक्ति को चलान करने के बजाय मास्क प्रोवाइड करवाएं। लेकिन ये बीड़ा अगर सरकार नहीं उठाती है तो सोमनाथ डगोत्रा आज से इसी वजह से आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर बिना मास्क के कोई नहीं मिलेगा। हम बाहर गेट पे खड़े होकर हर उस व्यक्ति को मास्क देंगे, एक नहीं देंगे, 10 मास्क देंगे। आज तो ये बात करते हैं, यही एक मास्क अगर आपने मार्केट में लेके जाना है ना, आपको 10 या 12 रुपए का मास्क मिलेगा। अगर एक इंसान को, व्यक्ति को अगर 4 घंटे ही 3 घंटे इसकी वैल्यू रहती है ना, इसको फिर फेंकना पड़ता है, निकालना पड़ता है, नया लगाना पड़ता है। तो एक आदमी को 24 घंटे में कम से कम 6 मास्क चाहिए ना। 6 मास्क कहने का मतलब कि 100 रुपया हो गए या 80 रुपये हो गए। अगर मास्क के लिए 80 रुपये लोग कहाँ से लाएंगे? ऐसे ही बाकी अगर सैनिटाइजर भी यूज करना है वो कैसे करेंगे? आप कहाँ से लेंगे? उसके लिए लोगों के पास पैसा कहाँ है? सोचने वाली चीज ये है। तो जो कोरोना वायरस की बात करें तो जिस तरीके से तेजी के साथ ये फैल रहा है ना, तो आने वाले दिनों में आपको कोरोना पॉजिटिव के केस जो होंगे उनको क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा, आपको क्वारंटाइन नेगेटिव केस वालों को करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव केस बढ़ जाएंगे और कोरोना नेगेटिव को बचाना भी आपको मुश्किल हो जाएगा। पॉजिटिव ज़्यादा होंगे, नेगेटिव कम होंगे आने वाला ये। लेकिन इस हॉस्पिटल में उस तरीके की व्यवस्था नहीं है। अभी हम पीछे लिक्विड ऑक्सीजन की बात कर रहे थे कि जहाँ पे एक लिक्विड ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया गया है। हमारी ये डिमांड है कि ऐसे 2-3 सिलेंडर लिक्विड ऑक्सीजन के और लगाए जाए। लेकिन इन्होंने हॉस्पिटल प्रशासन ने वहाँ पे सिक्योरिटी वालों को भेजा और जो मीडिया के लोग वहाँ पे कवर कर रहे थे, हम कह रहे थे, हमें और मीडिया के लोगों को इन्होंने शरारती तत्व का नाम दिया, जिसके लिए हम आगे सोच रहे हैं कि जो मीडिया को शरारती तत्व कहते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। सोमनाथ डगोत्रा इसको आगे प्लेटफॉर्म बना रहा है इसका कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत अच्छा मैसेज जो दिया कि जिस तरह से कोरोना के केसेस जो रफ्तार जो है कोरोना एकदम से पकड़ रही है और आने वाले दिनों में अगर इस चीज़ को भी रोका नहीं गया तो आने वाले दिनों में जो है वो नेगेटिव पर लोगों को जो है वो सेफ रखा जाएगा, पॉजिटिव केसेस जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को रोकने के लिए बहुत अच्छा कदम जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने उठाया था। इसी के साथ साथ हमारे जम्मू उनको भी जो है घर से बात करो और लोगों को अवेयर करें, मास्क पहनना जरूरी समझे और जवाब से जरूरी है। और ये बड़ी अपडेट थी जम्मू मेडिकल कॉलेज से हमने आपको बताई और इसी अपडेट के साथ जुड़े रहिए। देख रहे हैं कि न्यूज़ कैमरामैन मानव के साथ मुझे बल्कि सारे लोगों को दी इजाज़त।